नहीं जाना चाहिए। हेलो, आप सभी का स्वागत है महात्मा गांधी मेडिकल हब में। अभी तक यदि आप भी हमारे साथ हमारे चैनल चाहिए और इस क्लास के अंत में हम पीपीटी दे देंगे जिस स्कैनर है। आप सिंपल गूगल स्कैनर से जाकर के स्कैन करेंगे, चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं लगने वाला। और आप हमारे साथ मेडिकल पढ़ सकते हैं, चाहे हम पारा मेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, आयुष है, एलोपैथ के हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं देर किए बिना। ठीक है, और पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव। तो हम लोग को पढ़ना है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, देख पा रहे होंगे। तो ये आपका है महात्मा गांधी मेडिकल हब, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्क्रीन कैसा आ रहा है आप लोग चेक कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको जूम भी कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को फ्रेश दिख रहा है। पीछे से बताइए, आप लोगों को दिख रहा है फ्रेश? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कहेंगे सर जूम कर दीजिए तो जूम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना मेरे ख्याल से मैं बैठ के देखा हूँ खुद क्लास में, एक एक कहने का मतलब है एक एक सीटिंग के ऊपर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है लीवर। कहता है लीवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट इज नॉर्मल वेट 2.3 kg। ये कहता है लीवर। और हाँ, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो आप एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ लिए तो फिर वो कहावत है पुराना, अधजल गगड़ी अधजल गगड़ी, हाँ तो छलकने वाला काम हो जाएगा। हाँ, एक और बात, यदि आप मेरे वीडियो जिस कोने से देख रहे हैं, आप अपने शहर का नाम, अपना नाम, क्या पढ़ते हैं, 10th 12th, पारामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुष डॉक्टर है, एलोपैथ डॉक्टर है, आप अपना नाम और शहर अगर कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपका नाम लूंगा। ठीक है, चलिए साथ में बने रहिए। तो कहता है लीवर हमारे शरीर का, बोलिए, सबसे बड़ी, पीछे से बोलिए, लीवर हमारे शरीर का, इसका वजन कितना होता है? 1 किलो से 2.3 kg होता है, यानी कि 2.5 किलो से 200 ग्राम कम होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो जो इंसान है सामने वाला, उसका बॉडी वेट कितना है। अब पतला आदमी होगा तो थोड़ा सा उसका कम होगा, बड़ा आदमी होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, और बड़ा होगा एंडाकोंडा जैसा तो थोड़ा सा और बड़ा होगा। लेकिन कितना होगा? अब भाई अब ब्रूसली लिखा हो जाएगा तो 2.5 किलो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल क्या है? 1 kg टू 2 जोर से बोलिए, कितना होना चाहिए? हाँ, चलिए। कहता है इसकी लोकेशन की बात कीजिएगा भाई। ये है, ये लीवर है तो इसका कोई लोकेशन होगा। अरे सूरज भगवान उगते हैं तो उनका कोई लोकेशन है बाबू? क्या है बताइए पीछे से। हाँ, सूरज भगवान किधर उगते हैं? लोकेशन क्या है? पूरब। हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो पूरब में। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के थोड़ी ना है कि पश्चिम में उग जाएंगे। कहाँ उगते हैं? पूरब में उगते हैं। तो लोकेशन सूरज भगवान का कहाँ हुआ? पूरब। और हम लोग का जो लीवर है इसका भी तो लोकेशन होगा, होगा या नहीं होगा? चलिए, जो आप कहाँ होगा लोकेशन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं बताता हूं। कहता है इट इज लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डाइफ्राम। डाइफ्राम के डाइफ्राम के डाइफ्राम के, जोर से बोलिए पीछे से, डाइफ्राम के नीचे। और कहता है एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डाइफ्राम के नीचे, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है?
बोलिए, लीवर पाया जाता है। आगे हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक एक हम हटा करके कराते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बताते हैं। ठीक है, ये आपका है लीवर, ठीक है। ये है आपका लीवर। हम इसको जो है ना फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैंने बोला क्या? डायफ्राम के, डायफ्राम के, डायफ्राम के नीचे, और डायफ्राम के नीचे, और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर। ठीक है, अब समझिए। अब मैं आपको बताता हूँ लीवर, ठीक है। लीवर का हम पूरा आपको डिटेल बताते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे फिगर। ये देखिए, 3D में देख लीजिए। कौन से देखना पसंद करेंगे बोलिए, हम वही दिखाते हैं। देखिए, एब्डोमिनल कैविटी आपको दिख रहा होगा, ये पेट का एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। पेट के ऊपर ये पेट है ना बाबू। ये क्या है? एक सेकेंड, ये क्या है? एक सेकेंड बताता हूं मैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड बाबू, बताता हूं। ये है बाबू पेट। क्या है? पेट। इसको क्या बोलते हैं? पेट। और ये क्या है? लीवर। और ऊपर क्या हो गया? डाइफ्राम। क्या हो गया? क्या हो गया? डाई, डाइफ्राम, ठीक है। यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, ये देखिए ना, ऊपर ना है ये, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, और डाइफ्राम के नीचे। बीच में क्या है? लीवर। देखिए बीच में है लीवर। क्या है बाबू? लीवर। लोकेशन समझ में आया? ना तो पता चलेगा कि लीवर का जगह किडनी के ऑपरेशन कर दिए। लाल भाई, लोकेशन समझना भी जरूरी है। समझ में आया? आगे बढ़े? कंप्लीट समझ में आया ना? चलिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थे कहाँ? हम लोग थे बाबू यहाँ, ठीक है। अब इसमें, अब हम लोग को जानना है, हम लोग पढ़े कि भाई लीवर जो है शरीर का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गेन, मतलब अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गेन है, पार्ट है, जो पार्ट है। क्या है? पार्ट है, पार्ट है, ठीक है। पार्ट है, इसका जो नॉर्मल वजन होता है 1 से
2.3 kg होता है और ये लोकेटेड होता है पेट कैविटी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे। लीवर हमारी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। लोब्स ऑफ लीवर, लीवर के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बाबू? दो भाग होते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। लीवर के कितने भाग? चलिए दो भाग पढ़िए। दो भाग है। पहला जो बाबू भाग है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, समझिएगा, पहला जो भाग है इसको बोलते हैं, लीवर के दो भाग, पहला भाग को बोलते हैं राइट लोब। क्या बोलेंगे? जिसको बोलते हैं दाहिना लोब, ठीक है। इसकी आकार की बात करें तो दिस इज ए लार्जेस्ट साइज, यह सबसे, यह जो है बड़ा होता है। राइट लोब क्या होता है? राइट लोब बड़ा होता है। आप कहिएगा सर लोब बता दिए, लोब तो बता दीजिए क्या है। बता रहे हैं, लोब समझ, लोब समझ, ये आपको दिख रहा होगा, ये लोब है बाबू। ये क्या है? ये लोब है। क्या है ये? लोब है। और ये जो है हेपाटोसाइटिस है, प्लेट। ये लीवर में क्या है? हेपाटोसाइटिस प्लेट है। अब बाबू सुने होंगे, कंटेंट अच्छे से समझिएगा तब समझ में, नहीं तो लीवर दो लाइन में खत्म हो जाएगा। अच्छे से समझना है। ये जब किसी को जॉन्डिस होगा ना बाबू, तो लीवर का साइज क्या हो जाता है? यस। और उसको क्या बोलते हैं? हेपाटोमेगाली। बोलिए तो क्या बोलेंगे? हेपाटोमेगाली। तो बाबू क्या है ना, ये प्लेटलेट्स ऑफ हेपाटोसाइटिस है। मतलब ये छोटे छोटे क्या है बाबू, ये देख रहे हैं ना, ये प्लेट है, ये सब क्या है? प्लेट है। इसकी साइज नॉर्मल से कितना हो जाता है? जब बीमारी हो जाता है तो नॉर्मल से कितना हो जाता है? और जब घाव में पीप हो जाता है, पस हो जाता है, तो नॉर्मल से कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। और लगता है कि अब फट जाएगा, है ना, है कि नहीं? तो उसी प्रकार जब 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 जो है हेपाटोसाइटिस, जब ये जो प्लेट जब बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाता है? यानी उसमें इंफ्लामेशन आ जाता है ना। उसको, उस कंडीशन में हेपाटोमेगाली उसको बोलते हैं, लीवर का साइज बढ़ जाना। बहुत सारी, इसमें भी बहुत सारा चीज है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये सब बहुत सारा जो है इसके ये है। उसको पढ़ना है, उसको क्या करना है? पढ़ना है। आप कहिएगा सर इसी क्लास में पढ़ा दीजिए, खिचड़ी हो जाएगा। अभी लीवर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग जान जाएंगे, तब उसके भिन्न भिन्न स्टेज का, जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, तब पे एक एक क्लास लेके आएंगे। बोलिए कैसा रहेगा, है ना? ऑनलाइन बताइए, ऑनलाइन वाले आप लोग जो है जहां से देख रहे हैं अपना नाम और लोकेशन शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपका नाम लूंगा, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिए, बने रहिएगा तो ही कल्याण होने वाला है। आधा अधूरा पढ़िएगा कल्याण नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बड़ा कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, दाहिना लोब के बारे में हम लोग पढ़े। लीवर के क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। बायां लोब समझिए, बायां लोब समझो बाबू। समझ सको तो, समझ सको तो समझो दिलवर जानी। क्या है गाना? समझ सको तो समझो दिलवर जानी। नहीं, नहीं आया। जिसको भाई देखो हमको नहीं आ रहा, इतना पता है समझ सको तो समझो दिलवर जानी, और पता नहीं आगे क्या है। कोई हमको ना प्रस्थल पे हमारा जो है वो टेलीग्राम में मेरा जो है ये दिया हुआ है, वहां पे इस गाना को पूरा करके लाइन लिख के दिखाना। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे ये समझो। हम लोग ये देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे लोब। क्या देख रहे थे? लोब। अब बायां लोब जो बाबू होता है ना, समझिएगा, बायां लोब जो होता है या आकार में कैसा होता है? गुड। आकार में कैसा होता है? और दाहिना लोब बड़ा, और बायां लोब किस चीज का लोब भाई?
लीवर का, ठीक है। और हाँ, लीवर एक ऐसा यंत्र है जो अगर ज्यादा से ज्यादा भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोई चाकू छुरी मार देता है, तो वो लीवर ठीक होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? सेल डिवीजन होता है, लीवर में रिसाइकलिंग ज्यादा होता है, इसलिए वो अपना ठीक कर लेता है। तो लीवर का ट्रांसप्लांट जो है बहुत ही कम देखा जाता है, क्योंकि वो अपने ठीक हो जाता है। लेकिन वही जो है फेफड़ा किडनी, इसका ट्रांसप्लांट ज्यादा होता है, लेकिन सेटिंग होने का भी संभावना कम होता है। और डॉक्टर लोग पहले ही जो है मरीज से, नहीं पैसा तो लेगा ही भाई, सर्जरी में खर्चा होता है भाई, डॉक्टर पढ़ने में खर्चा है, मतलब वो जो पेशेंट का जो ये होता है, साइन वगैरह करा लेता है, सहमति पत्र जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें और जानेंगे। तो ये कहता है स्मॉल साइज होता है, इनसाइड ऑफ बोथ लोब प्रेजेंट इन स्मॉल बॉल्स। क्या होता है? स्मॉल बॉल्स। तो छोटे जो बॉल्स होते हैं, उसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। जैसे उसमें देखा है, ये देखिए छोटी छोटी, ये देखिए छोटी 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 छोटी। उसमें क्या देख रहे थे? बड़ा वाला में ऐसे ऐसे था बाबू, बड़ा वाला में ऐसे ऐसे था। इसमें देखिए कितना छोटा छोटा है, ये 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 देखिए कितना छोटा छोटा है। और उसमें छोटा छोटा क्या है? ये बॉल्स है। छोटा छोटा क्या है? बॉल्स है। और ये देखिए दिख रहा है बाबू, छोटा छोटा बॉल्स है। और इसको जो है हम लोग इसमें जो है आगे पढ़ेंगे, ये जो निकला हुआ है ना, इस ये जो तीर की तरह देख रहे हैं ये निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड। तो लीवर के लोब में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है आगे बढ़ते हैं। कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग का प्यार सपोर्ट मिला, एक दिन में 22 जो है सब्सक्राइबर हो गए। आप लोग देश के सच्चे सिपाही हैं, देश के भविष्य हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब बाबू समझिएगा, इसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े, एक होता है बड़ा लोब और एक होता है छोटा लोब। अब इसके स्ट्रक्चर को पढ़िए। तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, लोबुल्स क्रियात्मक इकाई लोब्यूल्स होती है। क्या होता है? क्रियात्मक इकाई होती है। लोबुल्स का काम है काम करना, ये सीधा ये नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग के शरीर में कुछ अंग होते हैं जो किसी काम के नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोलेंगे आप? अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। उसका कोई जरूरी है? उसको काट देने के बाद आदमी मर जाएगा? हाँ भाई मर जाएगा, कमेंट करके बताओ भाई क्यों मर जाएगा। ठीक है, तो नहीं मरेगा। तो ठीक उसी प्रकार अब उसमें क्या है कि जो लोब्यूल्स होते हैं या क्रियात्मक इकाई होते हैं, लोब की क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूब्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि ये लोब है, ये क्या है बाबू? लोब है। हेपेटिक लोब। क्या होता है? हेपेटिक लोब। तो इसमें क्या होते हैं? इस हेपेटिक लोब में होते हैं पोर्टल टाइड। क्या होते हैं? हेपेटिक लोब में क्या होते हैं? पोर्टल टाइड। और क्या होते हैं? बाइल डक्ट। और क्या होते हैं? पोर्टल वेन। और क्या होते हैं? हेप्टिक आर्टरी। अब समझिएगा, हेप्टिक आर्टरी, आर्टरी से क्या समझ में आ रहा है? आर्टरी जो धमनी होता है जिससे रक्त का सप्लाई होता है, रक्त का सप्लाई होता है। तो भैया ये लीवर है, यहाँ रक्त चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब लीवर में जो आर्टरी सप्लाई करता है रक्त को, उसको बोलते हैं हम लोग आर्टरी हेप्टिक। क्या बोलते हैं? या हेप्टिक आर्टरी। क्या है? क्या बोलेंगे? हेप्टिक आर्टरी। हेप्टिक आर्टरी से क्या होता है? लीवर में रक्त सप्लाई होता है। अब यहाँ दो सवाल होता है रक्त से। दो प्रकार के रक्त होते हैं शरीर में। कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं शुद्ध और दूसरा, एक शुद्ध होते हैं और दूसरा अशुद्ध होते हैं। शुद्ध में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है, और एक
अशुद्ध होता है, जो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है। यहाँ व्हाइट ब्लड और रेड ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्लड की बात कर रहे हैं। तो दो तरह के ब्लड क्या होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध। तो जो आर्टरी है उसमें कौन सा ब्लड होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जी। आर्टरी में शुद्ध ब्लड होता है या अशुद्ध होता है, बताइए आप लोग। अरे धमनी सिरा पड़े हैं बाबू, आर्टरी में अशुद्ध ब्लड होता है। आर्टरी में कभी भी जो मोटा पाइप होता है, धमनी में शुद्ध ब्लड होता है। अशुद्ध किस में होता है, इसमें हम लोग सुई लेते हैं वेन में, ठीक है, उसमें अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। चलो बाकी शुद्ध अशुद्ध है क्या है आप लोग कमेंट करके दिखाओ। ये चीज दूसरी जगह नहीं मिलने वाला है ना, जो होगा सटीक होगा, एकदम बोलते हैं ना 100 सोनार के 1 लोहार के, वो वाला काम होगा, एकदम पूरा सटीक, कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो क्या देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, तब ना आगे जो है समझ में आएगा चीजें। चलिए, तो अब इसमें बाबू कहता है लोबुल्स हेक्सागोनल आकृति का होता है। बाबू लोबुल्स की बात कीजिएगा, लोब जब कार्य करता है तो क्या बन जाता है, लोब्यूल्स। क्या बन जाता है, लोब्यूल्स। तो लोब्यूल्स जो होता है यह कैसा होता है, हेक्सागोनल आकृति का होता है। कैसा होता है, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। ये देखिएगा, यहाँ ध्यान नहीं है तो हवा में रह जाइएगा। हो गया, कहता है ना, कहा गया है ना कि मतलब जो है सत्यनारायण भगवान का पूजा हो गया, अब प्रसादी के टाइम आदमी ये सूत गया था। आगे क्या हुआ आप लोग समझदार हैं, जानिए रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, समझिए। हेक्सागोनल, ठीक है, ऐसे देखिए हेक्सागोनल में देखिए ये ऊपर की आकृति है, ऐसे नीचे है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। तो कैसा है, हेक्सागोनल आकृति का होता है। कौन होता है, लोब्यूल, ठीक है, लोब्यूल्स हेक्सागोनल आकृति का होता है। चलिए अब आगे पढ़िए, कहता है दिस वेन प्रेजेंट सेंट्रल ऑफ द लोबुस सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल वेल। और क्या होता है, यह लिब्यूल के माध्यम की स्थित होता है, इसलिए इसको सेंट्रल वेल भी कहा जाता है। मध्य में स्थित होता है, अगर मध्य में स्थित नहीं होता तो क्या हम लोग सेंट्रल वेन कहते हैं, नहीं कहते। तो मध्य में है इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेन, मतलब बीच में है। बीच में नहीं होता तो सेंट्रल वेन नहीं होता, ठीक है। कहता है हेप्टिक आर्टरी रिलीज, हेप्टिक आर्टरी रिलीज ब्लड इनटू साइनोसॉइड मूव इनटू वेन, दिस टाइप ऑफ फ्लो ब्लड इज कॉल्ड सेंट्रीपाइटल ब्लड फ्लो। और क्या कहता है, आर्टरिक हेप्टिक आर्टरी के द्वारा रक्त को साइनोसॉइड छोड़ देता है। हेप्टिक आर्टरी, जैसे देखिए हम लोग बार बार यही चीज पढ़ रहे थे, समझिएगा, हम लोग समझिएगा क्या है। समझिएगा, अब समझिएगा, देखिएगा हेप्टिक आर्टरी, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। हेप्टिक आर्टरी के द्वारा रक्त को साइनोसॉइड में छोड़ दिया जाता है, यानी कि कौन आर्टरी, कौन सा आर्टरी साइनोसॉइड में छोड़ता है रक्त को, तो हेप्टिक आर्टरी। हेप्टिक आर्टरी रक्त को छोड़ने का कार्य करता है। कहवा भाई, ये लीवर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लीवर की बात हो रही है। और उसी में क्या पाया जाता है, साइनो, बोलिए तो साइनोसॉइड। तो भाई कमेंट में बताओ साइनोसॉइड कहां पाया जाता है, ठीक है। और उसमें रक्त कौन छोड़ता है, अब ये मत बोलना रावण को कम कौन मारा, तो सर हम ना मर ली, तो हम लफड़ा में रहबे नहीं करते हैं, तो रहता है उससे पूछिएगा। हाँ, ये मत बोल देना, क्योंकि ये लफड़ा में आप लोग है, चूंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप ही से पूछा जाएगा। गुड, चलिए अब क्या है, अब समझिएगा बाबू, छोड़ दिया जाता है, कहां छोड़ दिया जाता है, साइनोसॉइड में। कौन छोड़ता है, हेप्टिक आर्टरी। अब कहता है और यहां से रक्त वेन में चला जाता है। देखिए हेप्टिक आर्टरी से कहां जाएगा, साइनोसॉइड में, और साइनोसॉइड से रक्त कहां चल जाएगा, वेन में। अब समझिए फिर से, शुद्ध ब्लड कहां था,
वेन में कि आर्टरी में? आर्टरी में। अब स्पाइनोसाइड छोड़ेगा, रक्त कहाँ चल जाएगा? वेन में। शुद्ध ब्लड रह जाएगा, अशुद्ध ब्लड चल जाएगा, फिर सफाई के लिए वेन में। समझ गए? समझ में आता है? आता रहा जी समझ में? कमेंट करके बताता रहा जल्दी से, ठीक है। चलिए, थोड़ा थोड़ा क्या है ना, बीच में हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो होता क्या है कि पढ़ाई को अब एक बार टेंशन ले लीजिएगा तब पेंशन लेने चल जाइएगा। थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, समझ रहे हैं ना? अब क्या है, इस प्रकार के रक्त के प्रवाह को क्या बोलते हैं बाबू? सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो कहा जाता है। क्या होता है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल ब्लड कहा जाता है। फिर समझिएगा, कोई पूछे सेंट्रीपिटल, देखिए जैसे वो लड़का बोला कि सर WBC व्हाइट रक्त कणिका है, ठीक बोल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। WBC श्वेत रक्त कणिका होता है, RBC लाल रक्त कणिका होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक बोल रहा है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि भैया आर्टरी के द्वारा साइनोसॉइड में रक्त छोड़ा जाता है, तो वह रक्त कहाँ चल जाता है? वेन में। और इस प्रकार के रक्त प्रवाह को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल, हाँ, रक्त फ्लो कहा जाता है। सेंट्रीपिटल रक्त फ्लो किसको कहते हैं? जब, ध्यान रखिएगा, ये आएगा भाईबा के एग्जाम में, आता ही है, जब पूछा जाएगा, कभी कभी मेंस में ही पूछता है, ध्यान रखिएगा कि सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो किसे कहते हैं? तो हेप्टिक आर्टरी के द्वारा जो रक्त साइनोसॉइड में छोड़ दिया जाता है और यहां से रक्त वेन में चला जाता है, इस प्रकार के रक्त को सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो कहते हैं। ठीक है, कल नहीं सोएगी, आज क्लास में सो जाना है। वाह, चलिए, अब है फंक्शन ऑफ लीवर। जो सोया सो, जो सोया सो और जो जागा सो, का जानते हुए भी सो रहे, सो जाइए, हमारा क्या जाता है, हम तो कहेंगे ही ना, छोटे बच्चे नहीं ना कि मारेंगे आपको। चलिए, फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के बाबू, जब लीवर है तो उसके कुछ कार्य भी है कि नहीं है? चलिए है, चलिए समझिए। लीवर बायां लोब, समझिएगा, लीवर का बायां लोब शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। लीवर में जो बाबू बायां लोब होता है शरीर के कई इंपोर्टेंट काम को करता है। क्या है? इसमें रक्त को छानना, लीवर का बायां लोब का काम। देखो भाई, पूछेंगे, अभी सोओगे ना, कैमरा के सामने पूछेंगे, ध्यान रखना है, इसलिए पढ़ लो, और कैमरा में फोटो दिखा दिखा के क्वेश्चन पूछेंगे। अब भाई ऑनलाइन वाले भी अच्छे से पढ़ो, माँ बाप का, आप अपने देश का भविष्य हो यार, समाज आपसे बनना है, हम चाहते हैं कि अच्छा सामाजिक प्राणी आप लोग बनो। ठीक है, क्या है समझिएगा। देखिए, अभी एक हाल ही में बिहार की ही बच्ची है, हम नाम नहीं कहेंगे, अभी एक गरीब परिवार से, मीडियम परिवार से अभी SDO बनी है। हम हाल ही में और संग्रामपुर की ही हैं, तो गर्व होता है हमको और अपने आप को बिहारी कहलाने में कि हमारे बहनें जो है कुछ हाउसवाइफ हैं, देश का नाम रोशन, समाज का नाम रोशन कर रही हैं। तो आप लोग भी उसी में मुंह तो ऐसे डुलाते हैं जैसे कि मेरा पूरा बात समझ रहे हैं, समझ कहाँ रहे हैं, क्लास में आके सो जाते हैं, हमको तो दुख है इस बात का। चलिए, तो लीवर बायां लोब क्या होता है? महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसमें मेन काम होता है रक्त को छानना। रक्त को जान रहे थे? नहीं जान रहे थे? पढ़िएगा तब ना। रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? बोलिए। बायां लोब, किसका? लीवर का। ठीक है, और विषाक्त पदार्थ को निकालना, रक्त को छानना और विषैला जो पदार्थ है उसको निकालना, पीत का उत्पादन करना। बापू सुने हैं पीत बढ़ गया है, पीत बहुत, मतलब इवन की जो मुर्गा मीट होता है तो दुकान पर, अब हम आदमी, अभी तो मेरे पास वो नहीं ना है कि हम आपको दिखा दो, देखो ये पीत है, मतलब आप कभी दुकान पे जाओगे, मुर्गा मछली के दुकान पे जाओगे, तो आप वहां पे देखोगे बहुत तरीके से काट के हटाता है। अगर इत्तू सा गिर गया, इत्तू सा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो ये क्या होता है कि बायां लीवर जो है पीत का उत्पादन करता है।
क्या करता है? अब कहिएगा सर ये तो खराब चीज है। नहीं, पीत रस हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर हम एक दिन क्लास लगा देंगे, ठीक है, ऑनलाइन में ही लगा देंगे, ऑफलाइन में भी लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, बायां लोब यकृत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान। समग्र, समग्र मतलब पूरा, समग्र मीन्स पूरा, मतलब यह बायां लोब, बायां लीवर, बायां लोब ऐसा है कि एक तो भाई रक्त को छानता है। अब बात बताइए, डायलाइसिस सुने हैं नाम? डायलाइसिस कब होता है? तो उसमें क्या होता है? यस, क्या होता है? खून साफ। तो ये खून छनाबे नहीं करेगा तो साफ होगा? तो ये लीवर का कोई भूमिका नहीं है बायां लोब का? बोलिए, पूरा भूमिका है। अगर लीवर का बायां लोब काम नहीं कर रहा है तो आपका शरीर का खून साफ नहीं होगा, याद रखिएगा। अब मरीज को ये नहीं बोल दीजिएगा कि बायां लोब, ये आपके समझने के लिए है ना। मरीज को सारी चीजें जो है, हाँ, मतलब आपको डायग्नोसिस है, सारा चीज है, बिना इसे ये बता दीजिएगा कि मरीज आपका बायां लोब नहीं काम कर रहा है। भाई उसके लिए डायग्नोसिस है, बहुत सारे टेस्ट हैं, उससे गुजरना पड़ता है, तब ना किसी को निदान बताइएगा, ठीक है। तो क्या है कि इसमें सहायता करता है, यकृत में एक अहम भूमिका निभाता है, इसमें विषैले रक्त को छानता है, पित्त का उत्पादन करता है और उपापचय में सहायता करता है, शामिल है। बायां लोब यकृत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। स्वस्थ रखने का कार्य इतना चीज करता है, तो स्वस्थ रखने का कार्य सभी कार्य में योगदान देता है। रक्त को छानना, बायां लोब रक्त में हानिकारक पदार्थ जैसे कि शराब, देखिए अभी तो देखते हैं ना, एक छोटा छोटा सा बच्चा एडिक्शन का शिकार हो गया है, तो जैसे शराब पी लेता है तो आदमी तो पी के सो रहा है, सोने से नहीं होगा। आप सो गए, अब यहाँ काम कौन कर रहा है आपका? लीवर का लेफ्ट लोब, लीवर का कौन सा लोब? लेफ्ट लोब। आप पी के सो गए, पी के लुढ़क गए, लेकिन लीवर का बायां लोब कहेगा अरे ससुरा ये हमारा काम बढ़ा दिया। ऐसे मतलब प्रभावित जो आदमी है वो तो पी के लुढ़क गया, यहाँ कहानी खत्म नहीं होता है, उसका खत्म होता है, वो नाली में लुढ़क गया है, लेकिन कहानी किसका चालू होता है? लेफ्ट लोब ऑफ, लेफ्ट लोब ऑफ, अरे बोल पीछे से, लीवर, ठीक है। लीवर का असली काम शुरू होता है, क्या करता है? हानिकारक जो पदार्थ, अच्छा स्वास्थ्य, अब पढ़े हुएगा, फिल्म देखने गए हैं कभी सिनेमा हॉल में? देखिएगा, लिखेगा शराब मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अच्छा हानिकारक है, अच्छा हानिकारक है, हमको लग गया लाभकारी है, तो हानिकारक है। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ क्या कह रहा है? हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आदमी क्या किया? दारू शराब पी लिया, और इसका ये जो बायां लोब है क्या करेगा? हानिकारक पदार्थ जैसे कि शराब, जैसे कि शराब, दवाएं। आप कहिएगा सर दवाई कैसे हानिकारक हो गया? हाँ बाबू, कुछ दवा डॉक्टर इमरजेंसीज में देते हैं, और बहुत लोग नशे के लिए उसको ले लेते हैं। दवाई में आपका इंजेक्शन भी हो सकता है, गोली भी हो सकता है, सुई भी हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग को बेहोश करके बहुत चीज कर दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। तो वो अगर ले लिए तो यहाँ पे असली खेल होता है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर का। बायां लीवर इसमें कार्य करता है, सबको कहता है अच्छा आजा आजा हम यहीं पे खड़े हैं, सबको क्या करता है? साफ कर देता है, मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाने नहीं देता है। कौन? बायां लेफ्ट लोब, ठीक है। हम समझ रहे हैं, कोई समझे नहीं समझे, हम समझ रहे हैं। बायां लेफ्ट लोब बोल रहे हो मतलब ठीक बोल रहे हो, चलो ओके ठीक है। अब धोती बोल रही है तो क्या हो गया? नहीं बोलने आता है, कोई बात नहीं। राइस ना बोल के भात बोलिए, क्या दिक्कत है? हम लोग बिहारी हैं, सब समझते हैं, हाँ। चलिए, तो क्या करता है? शुद्ध करता। अच्छा बताइए, जब इतना चीज जब शरीर से निकल जाएगा तो शरीर शुद्ध हो जाएगा कि अशुद्ध हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो देखिए हानिकारक पदार्थ जैसे कि शराब, दवाएं, विषाक्त पदार्थ को निकालकर शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है। टू हेल्प, है ना, हमारे शरीर में मदद करता है। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा लग रहा है?
तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और हमको सपोर्ट कीजिए डियर। बहुत मेहनत, 4 बजे भोर में उठ के मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, आप लोग के लिए। अब कहता है फंक्शन ऑफ राइट लोब, मतलब दाहिने लीवर के। अब तो किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी? बाएं लीवर के बारे, बाएं लोब्स ऑफ लीवर, ठीक है, लीवर के बाएं लोब्स के बारे में। अभी किसके बारे में पढ़ना है? दाहिना के बारे में। तो कहता है लीवर के दाहिने लोब का मुख्य कार्य पित्त का उत्पादन करना, पाचन में मदद करना। अच्छा, कहिएगा कि सर पाचन में मदद लिख रहे हैं, है ना, तो हाँ, ये पाचन में लीवर क्या करता है? मदद करता है। देखिएगा कितना लोग के, जब देखिएगा कि भोजन नहीं पचेगा तो डॉक्टर साहब लीवर के टॉनिक लिख देते हैं, जाइम लिख देते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और जाइम लीवर दोनों के टॉनिक लिख देते हैं। काहेला कि यहाँ पे उसका जो राइट लोब है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, खून ठीक से नहीं छना रहा है, तो कौन लोब? लेफ्ट लोब। अब भोजन ठीक से नहीं पच रहा है तो कौन लोब? राइट लोब। देखिए कहता है लोग, बाप रे डॉक्टर साहब देखे हैं, बता दिल वह कहिया मोरे वाला है, का दिक्कत है? भैया पढ़ाई किया है ना, अगला आप पढ़ के जाएंगे। देखिए बुरा नहीं मानिएगा भाई, क्वेक लोग बुरा नहीं मानिएगा। देखिए एक डॉक्टर में और एक क्वेक में इतना सही तो फर्क होता है। क्वेक सब चीज करता है, कोरोना में देखा गया है, डॉक्टर कम काम किए हैं, क्वेक ज्यादा काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर हु इज अ पर्सन अ लॉट ऑफ नॉलेज द टाइप्स ऑफ एनी सेक्टर। डॉक्टर क्या होता है ना, उसके पास ज्ञान होता है, वो चीज को बारीकी से पढ़ता है। अब क्वेक से जाके पूछेगा सुनना छनतई तो कौन लोग के दिक्कत रहा है, माथा खजुआएगा ना। भोजन नहीं पच रहा है तो कौन लोग के दिक्कत है, माथा खजुआएगा ना बाबू। लेकिन आप लोग खजुआइएगा, आप लोग जान रहे हैं अरे लेफ्ट लोब राइट लोब के दिक्कत है, कहिएगा कुछो लोब से क्या होता है, जाइम दे देना है ना। भाई जो जानकारी होगा वो चीज दीजिएगा, और बिना जानकारी के दीजिएगा। जैसे कुछ लोग हैं 10 को दवाई लिख देगा, बीमारी एगो है दवाई 10 को लिखेगा, कौनो तो काम करेगा? भैया आप तो करके निकल गए, मरीज खराब हो जाएगा। कुछ बॉडी में दवा कथी कर देता है, रेसिस्ट कर जाता है, समझ गए? समझ गए? आगे बढ़े, चलिए अब समझिएगा, इसमें थोड़ा सा और चीज है। तो क्या करता है भोजन पचाने में? टू डाइजेस्ट, टू हेल्प डाइजेस्ट फूड, शरीर में विषाक्त रक्त पदार्थ को निकालने, जो जो विषाक्त रक्त है यानी कि विषैली रक्त है, अशुद्ध रक्त है, उसको भी निकालने का कार्य कौन करता है? राइट लोब, ठीक है। तो कहिएगा लेफ्ट लोब में क्या होता है? छनाता है, राइट लोब में निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ कहता है इसके अतिरिक्त रक्त संशोधन, रक्त संशोधन और ऊर्जा भंडारण। अब कहिएगा सर ऊर्जा भंडारण, भैया आप खाना खाएंगे, खाना का इस्टिमुलेशन होगा, स्वांगीकरण होगा, तो शरीर में एनर्जी जाएगा ना। तो एनर्जी का भंडारण यानी कि स्टोर करना। हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज के बारे में, पढ़े थे कि जब हम लोग ज्यादा ग्लूकोज ले लेते हैं तो उसको किस में बदल के रख लेता है? लीवर। हाँ, उसको बदल के, है ना, किस में बदल के रखता है? हाँ, लैक्टोज में बदल के रखता है। और बाद में जब शरीर भूखा होता है, एनर्जी की कमी हो जाती है, तो फिर उसको ग्लूकोज में बदल के शरीर को वापस दे देता है। तो यानी कि ऊर्जा का भंडारण भी करने का कार्य करता है। प्रोटीन उत्पादन, शरीर में प्रोटीन का उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। हार्मोन का संतुलन बनाए रखने के लिए भी जिम्मेवार होता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल, विनियम, विटामिन और खनिज के भंडारण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है। जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले बहुत देर हो गया, स्क्रीनशॉट हम भी भूल गए हैं, पहला क्लास है, सॉरी टू से। बट इसके बाद जो है एक एक पेज में आप लोग को बोलेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, अब विस्तार में, अब यही लीवर थोड़ा सा विस्तार में जानिए। कहता है लीवर शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का इंपोर्टेंट अंग है और कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। दो मुख्य कार्य लोब में विभाजित होता है, बायां लोब और दायां लोब, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायां और दायां लोब के बारे में, ठीक है। अगर जिनका छूट गया है लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़िए। बाएं लोब के मुख्य कार्य पित्त उत्पादन, लीवर का दाहिना लोब पित्त का उत्पादन करता है,
जो एक तरल पदार्थ है और वसा को पचाने के लिए शरीर में विषाक्त पदार्थों के निकालने में मदद करता है। शरीर में कोई भी हार्मलेस पदार्थ है उसको निकालने में मदद कौन करता है, दाहिना लोब या बायां लोब, दाहिना लोब, ठीक है। चलिए साइनोसॉइड के बारे में कुछ जान जाइए। मैंने फिगर में बताया था साइनोसॉइड। साइनोसॉइड नैरो ट्यूब होता है जो इंटरनली अटैच होता है सेंट्रल वेन से। कहां से अटैच होता है, सेंट्रल वेन से। कहता है साइनोसॉइड इज द नैरो ट्यूब विच इंटरनली अटैच टू द सेंट्रल वेन। कहता है साइनोसॉइड एक पतली ट्यूब होती है और यह ट्यूब सेंट्रल वेन से जुड़ी हुई होती है, सेंट्रल वेन से जुड़ी हुई होती है। कहता है inside of sinusoid present a special type of cell which is called Kupffer cell. It is hello to fight against infection cell. और यह जो कुफर सेल होता है, जितने रोग होता है, जितना शरीर में इन्फेक्शन लगता है, उससे कौन बचाता है, कुफर सेल। कौन बचाता है, कुफर सेल, ठीक है, ठीक है। इसके ये होता है पोटेंशियल टायर्ड होते हैं जो हेक्सागोनल लोब होते हैं, जो ऊपर हमने बताया था, उसके ये फिगर हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लीवर के कुछ लोब होते हैं बाबू इस प्रकार से। ये राइट लोब होते हैं। इधर वाला क्या होता है और इधर वाला क्या होता है, लेफ्ट लोब। राइट लोब थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंने बताया था, चूंकि राइट लोब में काम ज्यादा होते हैं, राइट लोब में काम ज्यादा होते हैं, राइट लोब में भोजन भी बचता है तो वो ऑलरेडी बड़ा होगा। लेफ्ट लोब में कुछ काम कम होते हैं, इसलिए लेफ्ट लोब छोटा होता है। अब बताइए बड़का भैया के ज्यादा काम करना होता है कि छोटका भैया के, है ना, उनको जिम्मेवारी ज्यादा है ना, तो एक रोटी ज्यादा खाएंगे, है ना, है कि नहीं। अभी नहीं कि मम्मी के 50 रुपया बड़का भैया के मिल जाता, 50 रुपया हमरो चाहिए, भैया उसका काम थोड़ा ज्यादा है, 30 रुपया में काम चलाओ, है कि नहीं। कौन कौन सहमत है, हाथ उठाओ तो देखे, कौन कौन सहमत है, हाथ उठाओ। ए वो नहीं उठा रहा है, इसका मतलब उसको दिक्कत है, ठीक है, नहीं उठा रहा है। ओ भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मेरे बात से सहमत हो कि नहीं। नहीं, एक लड़का यहीं पे बोल रहा है नहीं, हाँ और ना दोनों बोल रहा है, डर से बोल रहे हो। डरना क्या है भाई, हम तो राय पूछ रहे हैं, राय में डरना किस बात का। देखो प्रत्येक लोबूल के 3 नलिकाएं पाई जाती है। एक लोबूल में बाबू कितने नलिका, ए बच्चा नहीं पढ़ने का मन है, एक लोबूल में कितने नलिका, 3 नलिका पाया जाता है। प्रत्येक लोबूल में 3 नलिकाएं पाई जाती है। ये देख बाबू 1 2 3 4, कहिएगा सर इसमें 4 गो है, ठीक है, 4 गो है, एरर है, यहाँ पे लिख रहा है 3 गो, ठीक है। कितने नलिका, 3 नलिका होता ही नहीं, 3 नलिका पाया जाता है। हाँ है तो 2 गो आएगो, ये देखो 2 गो आएगो, 3 गो। प्रत्येक लोबुल में 3 नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। अब समझो प्रत्येक लोबुल में 3 नलिकाएं पाई जाती है, जिसे पोर्टल, इसलिए इसे ट्राइड कहा जाता है, इसे पोर्टल, ये पोर्टल होता है। 3 नलिकाएं को क्या बोलते हैं, पोर्टल, और इसीलिए इसे ट्राइड कहा जाता है, इसीलिए इसको ट्राइड कहा जाता है, ठीक है। ये होते हैं हेपाटोसाइट्स होते हैं। इच लोबुस मेड मेनी स्पेशल सेल विच इज सेप्टिक सेल। प्रत्येक प्रत्येक बाबू ये गलत हो गया है, लोबुल होगा, प्रत्येक लोबुल होगा, ये हमारा वर्ड मिस्टेक है। ये क्या होगा, लोग नहीं होगा, क्या होगा, लोब्यूल होगा, ये मेरा गलती है। ऊपर क्या लिखे हैं हम, लेबुल लिखे हैं, तो हम भी इंसान है, टाइप करने में ऊपर नीचे हो जाता है, हम तो कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या है कि प्रत्येक लेबुल में स्पेशल सेल होते हैं और विच इज स्पेटिक सेल। और क्या होता है हिपेटिक सेल, और ये भी थोड़ा सा गलत है, विच इज मतलब यहाँ स्पेस होगा, विच इज, तो एक साथ तो इसको गलत नहीं, विच इज स्पेस होगा, हिपेटिक सेल होगा, ठीक है ना। तो कहता है प्रत्येक लोबुल में बहुत सारी हेप्टिक कोशिकाएं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक लेबुल क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बना हुआ होता है। थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक है, इसको हम सुधारेंगे, ठीक है। चलो तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, नहीं तो कहोगे सर स्क्रीनशॉट नहीं लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए।